ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी को सीएम बनाने की जिम्मेदारी अब खुद लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथों में ले ली है और इसी के चलते वो पटना से आरा पहुंच गए हैं और वहां से कई अलग अलग इलाकों में जाएंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी कर सकते हैं। और यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता तेजस्वी से नाराज हैं उन्हें मनाने की कोशिश भी लालू यादव करने वाले हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या है पूरा मामला? लालू यादव जो है अब निकल पड़े हैं पटना से आरा की ओर। देखिए, लालू प्रसाद यादव का कहीं ना कहीं सपना है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए और तेजस्वी यादव के लिए बखूबी वो कहीं ना कहीं काम में जुट गए हैं। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नाराज हैं और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अभी पटना से वो आरा पहुंचे हैं। हालांकि एक तरफ आप देख रहे हैं पूरा महागठबंधन में किस तरीके से कलह चल रहा है, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस भी पदयात्रा निकाल रही है और उसमें साथ आरजेडी का भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों लालू प्रसाद यादव की अलग से एक पदयात्रा निकल रही है? खैर, अभी उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव की पदयात्रा कांग्रेस को पटखनी देने के लिए है, लेकिन अभी पूरी खबर पहले बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव क्या करने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव दरअसल कर ये रहे हैं कि पहले आपने देखा था जो नवादा से थी विभा देवी, उनकी तरफ से भी कई सवाल उठाए गए थे और कई कार्यकर्ता भी ऐसे थे जिन्होंने सवाल उठाए थे खुद आरा में भी कि तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है। जो दबंग होते हैं कार्यकर्ता उनकी ही सुनी जाती है और जिनके जेब में पैसा होता है उनको ही टिकट दी जाती है। और इसी सिचुएशन को समझने के लिए लालू प्रसाद यादव आरा पहुंचे हैं और उन लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी ने कभी भी आरा के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद नहीं किया है। इसी वजह से वो कार्यकर्ता नाराज हैं और लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि देखें आखिर दिक्कत कहां पे है। क्योंकि अगर चुनावी मौसम में आरा जैसे जगह पर या फिर आप बक्सर ले लीजिए या फिर अन्य इलाके ले लीजिए, वहां पर क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, कार्यकर्ताओं में खासतौर पर, क्योंकि कहा जाता है कि पार्टी को मजबूत एक कार्यकर्ता ही करता है और अगर कोई किसी को सीएम बनाता है तो वो कार्यकर्ता ही बनाता है, क्योंकि कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है। लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाला कार्यकर्ता तेजस्वी यादव से नाराज है। उसी को समझने के लिए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी आरा ही नहीं, वो कई और इलाकों का दौरा करेंगे और एक पद यात्रा भी आप उनकी कह सकती हैं। हालांकि ये पद यात्रा गाड़ी से निकल रही है, लेकिन एक तरीके से पद यात्रा आप इसे कह सकती हैं। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। ये तो बात हुई लालू प्रसाद यादव की कि लालू प्रसाद यादव किस तरीके से तेजस्वी को सीएम बनने के लिए काफी चीजों में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी अध्यक्ष का जिम्मा भी उनके पास है और अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि कैसे पार्टी एकजुट रहे, कार्यकर्ता एकजुट रहे, ताकि आगे आने वाले समय में पार्टी को सर्वोपरि भी रखा जाए और कहीं ना कहीं उसका नेता सीएम भी बन पाए, जो कि वो तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव कर क्यों रहे हैं पूरी तरीके से। देखिए, महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो महागठबंधन ने अभी भी फाइनल नहीं किया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। बात कांग्रेस की हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और कई अन्य पार्टियां हैं, लेकिन दो मुख्य पार्टी आरजेडी और कांग्रेस ही है। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि नहीं, अभी आप इस पर मुहर मत लगाइए कि तेजस्वी यादव सीएम फेस हो सकते हैं, अभी चुनाव होने दीजिए। महागठबंधन में आपने देखा है कि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं नहीं बन पा रहा है। उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव अब दूसरा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक गेम तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने खेलने की कोशिश की थी, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ जब मीटिंग हुई कांग्रेस की, चाहे फिर उनके आवास पर हो या फिर पार्टी ऑफिस में हो, तो उसमें सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई बात नहीं बन पाई। हालांकि घोषणा पत्र को लेकर भी एक मीटिंग हुई थी और ये कहा गया था कि उस घोषणा पत्र में कांग्रेस और आरजेडी की रजामंदी होगी, लेकिन रजामंदी नहीं बन पाई। सीट शेयरिंग के मसले पर अगर बात करें तो सीट शेयरिंग के मसले पर भी बात नहीं बन पाई और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अभी ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश कर रही हैं। आपने देखा कि जब सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात नहीं बन पाई थी तो किस तरीके से कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया गया था और उसके बाद अपना दबदबा दिखाने के लिए कांग्रेस ने पप्पू यादव से ये तक कहलवा दिया था कि अगर कोई सीएम बनेगा तो दलित चेहरा बने या फिर मुस्लिम चेहरा बने। खींचातानी जो है दिखाई दे रही है लगातार महागठबंधन में, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो या पदयात्रा जो निकाली जा रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि क्रेडिट पॉलिटिक्स जो है वो हो सकती है दोनों की तरफ
तरफ से, कांग्रेस और आरजेडी। लेकिन मुकेश सहनी ये भी बार बार डिप्टी सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं, तो क्या कांग्रेस डिप्टी सीएम बनने देगी मुकेश सहनी को? यहाँ तक कि वो तो तेजस्वी के सीएम बनने पे भी अभी राजी नहीं है, मोहर नहीं लगी है। देखिए, इसमें आपको 3 चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि एक लालू यादव की जो हम खबर बता रहे हैं, लालू यादव अपना एक साइड लाइन लेके चल रहे हैं। वो क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि इस वक्त महागठबंधन में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि अगर बाद में कुछ भी हो, आरजेडी की ज़्यादा सीटें आती हैं या कुछ भी आती हैं, तो कहीं ना कहीं सीएम तेजस्वी यादव को ही बनाया जाए, क्योंकि वाकई जाहिर सी बात है, आरजेडी की ज़्यादा सीटें आएंगी तो तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। लेकिन अगर कम सीटें आई तो उसका भी कहीं ना कहीं तोड़ निकालने की कोशिश लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। क्योंकि आपने लालू प्रसाद यादव को देखा होगा कि अभी जो निर्दलीय लड़ने की बात कह रहे हैं, उससे लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अगर निर्दलीय कोई लड़ रहा है, आगे आने वाले समय में अगर वो जीत सकता है, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव उसे अपने खेमे में शामिल कर सकते हैं, यानी आरजेडी में। आपने देखा था कि पिछली बार आरजेडी की सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन हाँ, उतनी सीटें उसकी, उतना दमखम था आरजेडी का। और ओवैसी के जो जीते थे विधायक, उनको भी किस तरीके से अपने पाले में कर लिया गया था। 4 लोगों को जो सीमांचल से जीते थे, वो भी हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं उस जुगत में भी लालू प्रसाद यादव लगे हैं कि हाँ, अगर उन्हें नुकसान हो तो तेजस्वी यादव के लिए कैसे रास्ते को साफ किया जा सके। अब उस महागठबंधन की बात करते हैं जिसमें आपने कल बताया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को तो अब हमने बता दिया कि अलग वो अपनी राह चुन रहे हैं ताकि तेजस्वी को किसी भी तरह से सीएम बना पाए। लेकिन तेजस्वी के लिए मुश्किल ही एक तरीके से मुकेश सहनी तो खड़ी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी खड़ी कर रहे हैं, और उसका तोड़ लालू प्रसाद यादव निकालना चाहते हैं। अभी सहनी बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें डिप्टी सीएम पद चाहिए। हालांकि पहले भी हमने देखा था, सहनी ने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद वो कैसे एनडीए खेमे में गए, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सहनी बगावत कर सकते हैं। लेकिन सहनी के होने से इस वक्त महागठबंधन में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं, और तेजस्वी यादव अभी असमंजस में है कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएं और सहनी को कितनी सीटें दी जाएं। लालू प्रसाद यादव राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं, और तेजस्वी यादव को जो समझ में नहीं आ रहा है, लालू प्रसाद को वो सब समझ में आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि महागठबंधन में जो तिगड़म हम देख रहे हैं, महागठबंधन में जो कलह देख रहे हैं, उसका एक साइड से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हल सिर्फ वो आरजेडी के लिए चाहते हैं, पूरे महागठबंधन के लिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो उनका सपना ही तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं सीएम बनाने का है। तो महागठबंधन में जिस तरीके से रार नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को दिख रहा है, और लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव ही सीएम बने। इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। लेकिन आप महागठबंधन को अगर देखेंगी तो ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन के लिए आगे आने वाले समय में एक और मीटिंग हो सकती है, और उस मीटिंग में लालू प्रसाद यादव भी हो सकते हैं। बात आरजेडी की करी आपने, तो तेज प्रताप यादव की भी कर लेते हैं। तेज प्रताप यादव हरी टोपी तो त्याग चुके हैं, पीली टोपी पहन, लेकिन लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की कमान अपने हाथों में ले रहे हैं, उनके लिए जितने भी कह सकते हैं कि मशक्कत कर रहे हैं, जितने भी प्रयास कर रहे हैं, तेज प्रताप के लिए तो उन्होंने सीधा उनको बेदखल ही कर दिया, और उनके भी जो बगावती तेवर है वो दिखाई दे रहा है। घोसी सीट से भी उन्होंने एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो क्या चल रहा है ये आरजेडी के खेमे में? देखिए, इस वक्त लालू यादव काफी परेशान है। लालू यादव को इस वक्त बिस्तर पे रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन लालू यादव के लिए मुश्किलें हो गई हैं, और इसलिए लालू यादव घर से बाहर निकल पड़े हैं, जो हमने खबर बताई है। लेकिन हाँ, आप जरूर ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के लिए तेजस्वी ने भी मुश्किल खड़ी कर दी है। वो किस लिए, वो भी हम बताते हैं, क्योंकि तेजस्वी अभी महागठबंधन में कुछ भी फाइनल करने के होश में नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव को अभी तक सब कुछ फाइनल कर लेना चाहिए था, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। अक्टूबर नवंबर में कभी भी डेट फाइनल होगी, और चुनाव होंगे, अभी जो चुनाव आयोग डेट फाइनल कर सकता है, लेकिन तेजस्वी कुछ कर नहीं पाए। तेज प्रताप यादव ने बगावती सुर अपना लिए, और तेज प्रताप यादव के लिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग थे, जो तेज प्रताप खुद कहते हैं कि ऐसे जयचंद है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे दूर करना चाहते थे। अब तेज प्रताप यादव ने पीली टोपी पहन ली है, तो वो भी लालू प्रसाद यादव के लिए दिक्कत है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है आरजेडी के लिए। लालू प्रसाद यादव इस वक्त चाहते हैं कि आरजेडी एकजुट हो, क्योंकि पार्टी अगर रहेगी तभी उसमें से कोई नेता निकलेगा। लालू प्रसाद यादव कहा जाता है बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के। लालू प्रसाद यादव इन सभी चीजों को समझते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस अभी अपना दमखम दिखाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ये जानते हैं कि कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी की जरूरत हमेशा से बिहार में रही है, और अभी भी है।
इसलिए लालू प्रसाद यादव एक अलग रास्ता लेकर चल रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि कांग्रेस को लेकर अभी ये माना जाता है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है और कांग्रेस इस बार भी धाराशायी हो जाएगी 2020 की तरह। 2025 में जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस उतनी सीटें नहीं ला पाएगी जितनी कांग्रेस को उम्मीद है। तो लालू प्रसाद यादव अभी सभी चीजों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। वो समेट पाएंगे नहीं समेट पाएंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा, उनका सपना पूरा होगा या नहीं होगा। खैर वो अभी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश जनता कामयाब कर पाती है या नहीं ये वक्त बता पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लालू यादव निकल पड़े हैं तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना लेकर और कमान ले ली है उन्होंने अब अपने हाथों में, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है बिहार में। तो आगे क्या कुछ होता है, लालू यादव की यात्रा कितनी कारगर साबित होती है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।